बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी जब वह लड़की अपने पहले प्यार का इंतजार कर रही थी। अचानक उसके कदमों की आहट पर वह मुड़ी, पर सामने उसका मंगेतर खड़ा था, जो चेहरा देखकर उसकी आंखें चमकी थीं। वह चमक पल भर में बुझ गई। वह आदमी यह सब देख रहा था और उसके सीने में एक अजीब सी कड़वाहट उतर गई। उसने शांत आवाज में बताया कि उसके पहले प्यार ने 10 करोड़ रुपए लेकर उसे छोड़ दिया और विदेश की राह पकड़ ली। उस एक पल में लड़की के भीतर कुछ टूट गया। प्यार पर उसका जो भी यकीन बचा था वह भी रेत की तरह मुट्ठी से फिसल गया। बर्फ के उस सफेद सन्नाटे में बस वही आदमी था जो उसे दर्द भरी नजरों से देख रहा था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस खामोशी से अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाया और पलट कर चला गया। वे दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, एक पुरानी सगाई की डोर से बंधे हुए, और अब उसी डोर ने उन्हें एक मजबूरी के रिश्ते में जकड़ दिया था। लड़की ने यह शादी इसलिए मानी थी क्योंकि उसके घर का कारोबार बर्बादी के किनारे पर खड़ा था। कोई और रास्ता था ही नहीं। उस आदमी ने यह रिश्ता इसलिए कबूल किया था क्योंकि वह उस लड़की को हर तकलीफ से बचाना चाहता था जिसे वह बरसों से चाहता था। दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, पर उनके रास्ते अलग थे और दिल तो कभी मिले ही नहीं। दूसरों के सामने प्यार का दिखावा होता और दरवाजा बंद होते ही दोनों अपनी अपनी दुनिया में लौट जाते। अलग कमरे, अलग जिंदगियां, एक दूसरे की परछाई तक न छूते हुए। लड़की के मन में हमेशा यही रहा कि यह शादी एक ठंडा बेजान सौदा है। उसे यकीन था कि उस आदमी का दिल कहीं और है और उसने उससे कभी मोहब्बत नहीं की। वह ये कभी नहीं जान पाई कि यह खामोश गंभीर कारोबारी 11 सालों से उसे दिल की गहराइयों में बसाए हुए था। 4 साल के उस बंधन में उसने कभी अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की, न किसी के सामने, न कभी तन्हाई में भी शायद, पर पर्दे के पीछे वह हमेशा उसकी ढाल बना रहा। जब भी उसके घर का कारोबार डूबने लगा उसने चुपचाप उसे थाम लिया। जब भी कोई मुश्किल या आलोचना आई उसने उसे अपने ऊपर ले लिया और लड़की को कभी इसकी भनक तक नहीं लगी। एक दिन उसकी फिल्म कंपनी पर पैसों का भारी संकट आ गया। उसकी सहेली ने समझाया कि एक बार मंगेतर से मदद मांग कर देखो, पर लड़की को पहले से यकीन था कि वह मना कर देगा, इसलिए उसने सहेली की बात को किनारे कर दिया। आर्थिक दबाव इतना था कि उसका खाना पीना तक छूट गया। तभी एक शाम उस आदमी ने खुद पूछा, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? उसने बिना रुके मना कर दिया। उसने शांति से कहा कि एक अरबपति के लिए कुछ करोड़ लगाना कोई बड़ी बात नहीं, पर लड़की अपनी जिद पर अड़ी रही। वह खुद अपनी ताकत से खड़ी होगी। वह आदमी भीतर से टूट गया, पर उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं आई। उसने बस चुपचाप अपने सहायक को बुलाया और धीरे से कहा कि उसकी सहेली से मिलो। अगले दिन जब लड़की और उसकी सहेली निवेशकों की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, तभी एक बड़ी फिल्म कंपनी के मालिक का फोन आया। उसने कहा कि उसकी पटकथा पढ़कर वह बहुत प्रभावित हुआ और वह निवेश करने को तैयार है। दोनों सहेलियां खुशी से एक दूसरे को गले लगा ली। उन्हें लगा कि यह उनकी मेहनत और हुनर का फल है, पर सच तो यह था कि यह सब उस आदमी ने बिना किसी से कहे, बिना किसी से सुने, पर्दे के पीछे से करवाया था, जैसा वह हमेशा करता आया था।